ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा श्री कृष्ण भगवान की काम पर विजय। बहुत दिन के बाद श्री कृष्ण द्वारिका आए हैं। सभी को श्री कृष्ण से मिलने की आतुरता है। एक ही समय में अनेक स्वरूप प्रकट करके भगवान सबसे मिले। जैसे भगवान राम जी ने वनवास से आने के बाद सारे अयोध्यावासी को क्षण भर में ही मिले, है न चौपाई। जो अमित रूप प्रगटे ते काला, जठा जोग सब मिलहि कृपाला। क्षण में ही सब ही मिले भगवान, क्षण भर में सबसे मिल ली। ये तो भगवान है, इनसे बढ़ क्या। तो राम और कृष्ण में अंतर क्या है। तो कृष्ण भगवान भी क्षण भर में अगर सबसे मिल लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण योगेश्वर है। सभी को श्री कृष्ण की मिलने की आतुरता है। तो जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो बर मिले न कछ संदेह। तो आपका अगर भगवान के प्रति स्नेह है तो भगवान भी तो आपसे स्नेह करते हैं। तो भगवान का आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। एक दूसरे से भगवान मिले हैं। मिलन प्रीत किमी जाय बखानी। हाँ, गिरान नैन अनैन विद्वानी, रामायण में भी कहा गया। श्री कृष्ण महाभोगी हैं, श्री कृष्ण महायोगी हैं। आज बहुत दिन के बाद द्वारिका में कृष्ण भगवान आए हैं। 16,000 रानियां हैं। सब के सब एकांत में बात करना चाहते हैं, एकांत में सेवा करना चाहते हैं। जो हमारी सेवा स्वीकार करे तो हमारी सेवा स्वीकार करे। सबकी इच्छा है। कोई चरणों की सेवा करती है, कोई तांबुल देती है, कोई हाव भाव करते हैं। भगवान को बस में करने का प्रयत्न करती है कि भगवान हमारे बस में हो जाए, हमारी मान्यता ज्यादा दे। उसी समय राजमहल में कामदेव आ जाता है। कामदेव को अब समझते, जब शंकर भगवान को नहीं छोड़े तो कृष्ण भगवान को कैसे छोड़ देंगे। कामदेव आता है और कामदेव श्री कृष्ण को बाण मारता है। समूह चाप मजहा प्रमोद मास्ता यस्ते इंद्रयंग विमुथित्वम कुहुर कैर्न से को। रास लीला में भगवान ने कामदेव को हराया था। रास लीला में भगवान ने कामदेव को हराया था। रास लीला मदन मान भंग लीला है। तो भी कामदेव के मन में थोड़ी सी शंका रह गई थी कि रास लीला में आप थोड़े छोटे थे, तो भाई तेरी क्या इच्छा है। भगवान कहते हैं, भाई तेरी क्या इच्छा है। जो तुम्हारी इच्छा है तुम अपनी इच्छा को पूर्ति कर ले। मैं द्वारिका में हूं, अनेक रानियां एकांत में भगवान की सेवा करती है। उस समय जो है कामदेव आ जाता है। ये भगवान तो योगेश्वर भी है, योगी भी है और भोगी भी है। भगवान को कौन बिगाड़ सकता है, वही तो परमात्मा है। भगवान का बेटा आ जा, तुमको भी जो करना है सो कर ले। भगवान श्री कृष्ण जो है अच्युत है। भगवान कृष्ण ने भी काम को विनाश कर दिया।
मन में काम की इच्छा आने ही नहीं दिए। शंकर भगवान तो क्रोधी थे, उन्हें काम को जला करके ही भस्म कर दिया। ये कृष्ण मोहन ऐसा थोड़े करेंगे। हाँ, कामदेव से कृष्ण भगवान लड़े, लड़ाई किया, बेटा आज तुम्हारी जो इच्छा है तुम पूर्ति कर ले। भगवान कृष्ण ने भी काम पर विजय पा ली, इसलिए उसी दिन से भगवान का नाम अच्युत हुआ। काम पर विजय पाने के कारण भगवान का नाम अच्युत। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। विष्णु सहस्त्र नाम में अच्युत शब्द अनेक बार आया है। सिद्धि सर्वा इच्युत अच्युतः प्रार्थितः प्राणः प्रणादो वासवानुजः। शंकराचार्य जी स्वामी ने अच्युत शब्द का अर्थ किया है, नो च्यवते नापि च्यवस्यते इति अच्युतः। मतलब श्री कृष्ण को काम का स्पर्श नहीं है। जो अपने स्वरूप से नीचे गिरता है, जो अपने स्वरूप से नीचे गिरता है, उसे संस्कृत भाषा में च्युत कहते हैं। च्युत कर गया मतलब गिर गया। श्री कृष्ण पूर्ण निष्काम है। श्री कृष्ण के चरण में गंगा जी हैं और भगवान शंकर के मस्तक में गंगा जी। एकांत में सुंदर रानियां भगवान की सेवा में हैं, प्रभु को बस में करने का प्रयास कर रही है। ये प्रभु श्री कृष्ण हमारे बस में हो जाए। उसी समय कामदेव बाण मारता है, यही मौका है, कहीं हमारा बाण लग जाए तो। श्री कृष्ण की सेवा स्मरण करने वाला कामाधीन नहीं होता है। श्री कृष्ण का कामदेव क्या कर सकता है? कामदेव ने धनुष्मान फेंक दिया, कहते मेरे में कुछ शक्ति ही नहीं है। ऐसे अति सुंदर रानियां एकांत में सेवा करती है, अब मैं बाण मारता हूं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता। भगवान को कोई फर्क होने वाला नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वह श्री कृष्ण जो है निर्विकार है। श्री कृष्ण महाभोगी हैं और श्री कृष्ण महायोगी भी हैं। इसी से सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण देव नहीं है, वह तो परमात्मा है। देवताओं की काम वासनाएं होती है, परमात्मा को काम वासनाएं कैसे व्यापित कर देगा? चल्ला को कामदेव अपना बाण छोड़े। द्वारिका में द्वारिका नाथ रोज 56 भोग भोजन करते हैं। आप कभी भेंट द्वारका गए होंगे तो भेंट द्वारिका में तो भोग की कोई गिनती ही नहीं होती है, ये कितनी भोग है भगवान की। सत्यभामा जी ले आती है, जामवती वो यहाँ ले आती है, रुक्मिणी जी अपनी ले आती है, राधा जी ले आते हैं, वैष्णव ले आते हैं। सुंदर से सुंदर भोजन, सुंदर सामग्री बना करके ले आते। भगवान सबका प्रेम देख करके सभी का भोजन करते, ये नहीं जो किसी की भोजन को ठुकरा दे, क्योंकि भाव का भूखे हैं भगवान। भाव से पटरानियां जो है 56 भोग बना करके लाती और भगवान उसे स्वीकार करते हैं।
जो वैष्णव भाव से भगवान को भोग लगाता है वह भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन इतना खाने के बावजूद ही भगवान को अजीर्ण नहीं होता है। भगवान को कोई सुने हो जो कोई बीमारी हो गई है, हाँ, या पेट में दर्द होता है या कुछ होता है, वह तो परमात्मा है, उनको कुछ होने वाला नहीं। कहते भगवान सब प्रकार की लीला करते हैं, जहां जैसा होता है वैसा लीला करते हैं। माखन चोरी करते हैं, कभी अंगुली में गिरिराज गोवर्धन को धारण करते हैं। कभी भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि सत्यभामा के पिता जो अपने स्वरूप से नीचे गिरता है उसे संस्कृत भाषा में च्युत कहते हैं। श्री कृष्ण पूर्ण निष्काम है, श्री कृष्ण के चरणों में गंगा जी हैं, जानते हो ना। तो भगवान माखन चोरी करते हैं, उंगली से गिरिराज जी को उठाते हैं, गोवर्धन को उठाते हैं। भागवत में वर्णन आता है सत्यभामा के पिता सत्राजित का जब मरण हुआ, सत्यभामा के पिता सत्राजित का जब मरण हुआ तो भगवान ने रोने का नाटक किया। व्यवहार में सब नाटक करना ही पड़ता है, ये तो लीला है। भक्ति में भूल हो तो भगवान क्षमा करते हैं, परंतु व्यवहार में भूल हो तो वे त्रास देते हैं, दंडित करते हैं, क्षमा नहीं करते। व्यवहार में बहुत सावधान रहना पड़ता है। सत्राजित का मरण हुआ, भगवान ने विचार किया या थोड़ा तो रोना ही चाहिए। अगर मेरी आंखों में आंसू न आए तो ये सत्यभामा रोज मुझे सुनाएगी। जो मेरे पिता का मरण हुआ आपकी आंखों में 2 बूंद आंसू भी नहीं आए, बोलेगी। भगवान ने कहा कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे रोने भी आता है। भगवान रोने लगे, आंसू बहाने लगे। मेरे ससुर जी थे, मेरे मस्तक के छत्र थे, मुझे कोई चिंता नहीं थी, हाय रे मेरे ससुर जी चले गए, रोने लगे। ये तो भगवान नाटक करते हैं। गावहि नर मरकट की नाई सबहि नचावत राम गोसाई, ये तो भगवान की नाटक है। संसार ही भगवान का नाटक है। गावहि नर मरकट की नाई, हाँ, सभी जीव नाटक करते हैं। जग नाटक वैभव, गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का ये भी नाम है। भगवान ने रोने का नाटक किया। भगवान सब प्रकार की लीला करते। भगवान ने एक लीला कभी नहीं छोड़ी, सारी लीला की। 56 भोग का भोजन करने से, बहुत खाने से मुझे अजीर्ण हुआ है, बुखार आ गया है, ऐसे नाटक भी तो भगवान ने किया। जब शंकर भगवान गए, हाँ, तो झाड़ा जसोदा मैया ने लगवाई ना, बोला लाओ भोले बाबा को, द्वारे भिखारी करीब आ गई है, द्वारे भिखारी करीब आ गया है ना भजन में ऐसा। रोज रोज 56 भोग का भोजन करने से उन्हें कभी अजीर्ण नहीं हुआ। 2-3 दिन 56 तरह का भोजन आप ले लें तो आपको खबर पड़ेगा जी क्या होता है। लेकिन यहाँ जो है अच्युतम केशवम हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा। भगवान को कभी अजीर्ण नहीं होता है, क्योंकि भगवान महायोगी हैं, भगवान महाभोगी हैं।
भगवान योग और भोग दोनों के विरुद्ध हैं। विरुद्ध धर्म भगवान का परिपूर्ण देखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि कृष्ण देव नहीं है, सब देवों के देव परमात्मा है। द्वारका नाथ के जाने के बाद परीक्षित का जन्म होता है। द्वारका नाथ के जाने के बाद परीक्षित का जन्म होता है। बालक परीक्षित चारों बाजू में नज़र फेंकता है। कोई आता है उसको निहारता है, कहते मैंने स्वप्न में 4 हाथ वाले तेजस्वी पुरुष को देखा था, वह कहाँ है? जो सभी भगवान को देखता है, सभी भगवान को शोधता है। परितः इच्छते, परितः इच्छते भविष्य वर्णन किया है, इसलिए बालक का नाम परीक्षित रखा गया। जो परीक्षित की कथा आपको कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।